है बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया थाना क्षेत्र में आज ईद उल जुहा की त्यौहार बहुत ही सादगी और शांतिपूर्ण मनाई गई है। यहाँ ईद उल जुहा के मौजू पर मुफ्ती तौकीर बदर है, हम इनसे रूबरू होना चाहेंगे कि ईद उल जुहा क्यों मनाई जाती है और ईद उल जुहा की खासियत क्या है और ये जानवर की कुर्बानी के पीछे राज क्या है। आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माना कि आज 10 जिलहिज्जा है, 7 जून है और इस दिन को पूरे गांव के लोग, आपके पूरे क्षेत्र के लोग ईद की नमाज़ बहुत ही सादगी और शांतिपूर्ण अदा किया है। लेकिन इस्लाम मज़हब में इंसान तो छोड़िए जानवरों पे भी रहम करने का हुक्म दिया है, फिर ये जानवरों की कुर्बानी क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं बकरीद के हवाले से तमाम आपके जो नाज़रीन हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी और हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे, ईद को कबूल करे। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कुर्बानी है क्या चीज़। हम सब के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा कराम ने पूछा था कि मा हादिहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, की ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हादिही सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे आबा व अजदाद जो तुम्हारे पूर्वज गुज़रे हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उनकी सुन्नत है। इनको आज की मिसाल में अगर आप समझें तो इस तरीके से समझ लें, मैं बाद में आऊँगा जानवर और हराम के ऊपर। कि हमारा इंडिपेंडेंट मनाते हैं बाज़ाब्ता, इसी तरीके से हमारा आप जो है 26 जनवरी मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे वगैरह। तो इन दिनों के अंदर क्या करते हैं हमारा बना करके, हमारे जो बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, मुल्क को आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी को हमारा आप याद करते हैं, उससे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना है। जब कभी मुल्क के ऊपर हालात आएंगे तो हम इस तरीके से कारनामे अंजाम देंगे ताकि हमारा भी नाम तारीख़ में दर्ज हो सके। तो जिस तरीके से इन दिनों को मना के हम उनको याद करते हैं, बल्कि आप उससे मोटिवेट होते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम को याद करना आज के वक्त में तुमको, कि किस तरीके से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए और बच्चे की कुर्बानी का आखिरी जो वक्त हो सकता उसको भी उन्होंने तैयार किया। आप तो जानवर के बारे में पूछ रहे, मैं औलाद के बारे में बता रहा हूँ। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके चहीते फ़र्जंद थे, जो काफ़ी आरज़ू और तमन्नाओं के बाद के लिए जिनकी विलादत हुई थी, उनकी कुर्बानी का मसला आया। अल्लाह ने कहा कि उनको कुर्बान करो, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला से करीब होने के लिए याद रखिए आप, उसूल ये है कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। सारे अम्बिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशमूल जितने भी अम्बिया गुजरे हैं और सब अल्लाह के करीब क्यों रहे? इसलिए कि उनकी आजमाइशें होती रही, और आजमाइश क्या चाहती है? कुर्बानी चाहती है। ये किसी भी चीज़ के लिए आप अगर मेरे पास आए हैं तो आपको वक्त की कुर्बानी देनी पड़ी होगी, तब हम दोनों करीब आके बैठे हैं यहाँ पर। तो बेटे की कुर्बानी मांगी गई थी, और फिर जब आखिरी वक्त आया तो आपको हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि बस हमने जहाँ तक आपको आजमाया, आप आजमाइश पर खड़े उतरे, अब इसकी जगह दुम्बा भेज रहे हैं, उसकी कुर्बानी कीजिए। और वहाँ से सिलसिला चला आ रहा है कि हमारा फिर ऐसी जगह पे ऐसे मौके से इस दिन के अंदर जानवर की कुर्बानी करते हैं। अब रहा कि भाई जानवर पर रहम का जहाँ तक सवाल है, तो इसको ज़रा सा एक ब्रॉड लेवल पे आप देखेंगे तब जाके बात समझ में आएगी कि रहम कहाँ कहाँ करना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। हमारा आप अगर मान लीजिए खस्सी की या इसी तरीके से बड़े जानवर की, ऊँट वगैरह की कुर्बानी करते हैं तो लगता है कि भाई ये जानवर है, इनके ऊपर रहम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। रहम ही तो इस्लाम करने के लिए कहता है कि इसकी एक उम्र तय की गई। हर ऐरे गैरे जानवर को कुर्बान नहीं कर सकते आप। अगर कोई मर रहा हो, बीमार हो, कमज़ोर हो, तो उसके ऊपर कहा रहम करो, उसको मत मारो मरे हुए को। लिहाजा आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी कमज़ोर जानवर की कुर्बानी आप दे ही नहीं सकते, देंगे भी तो आपका व्यर्थ जाएगा, होगा ही नहीं, वो ज़ाय चला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई खस्सी है तो छोटा जानवर जिसको बोलते हैं, तो उसकी भी उम्र रखी गई है कि 1 साल का जब हो जाए पूरा, उसको 1 साल की ज़िंदगी जीने दीजिए, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से वो जी ले, तब जाके कुर्बानी दें आप। 1 साल से 1 दिन भी पहले दे देंगे तो भी कुर्बानी नहीं होगी आपकी। बड़े जानवर में इसी तरीके से बैल वगैरह है, आप 2 साल उसका होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप चले जाए ऊँट के अंदर, उससे कहीं डबल उसकी उम्र को रखी गई है। तो इन सब को इसलिए रखा गया ताकि बाज़ाब्ता ये अपनी उम्र को अच्छी तरीके से जी लें, उसके बाद जाके आप कुर्बानी दें। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको क्यों कुर्बानी दें, इसकी वजह यह है, आप अगर इन जानवर को छोड़ दें अपने हाल पे, तो ये कहीं पर
मुँह रगड़ के भूख के आलम में मरेंगे, कभी यूं ही मर के नाले में बह जाएंगे, और भी ना जाने कितनी बुरी बुरी शक्ल में जाकर के इनकी मौत होती है। उससे बेहतर है कि एक किसान इसको पाले पोसे, अच्छे तनोमंद तंदुरुस्त सही उम्र पे जाकर उसको बेचे। बहुत से हमारे हिंदू भाई ये बेचारे जो बेचते हैं और मुसलमान इस वक्त में ख़रीदते हैं, उनके इनकम का अच्छा ज़रिया बन जाता है। लेदर इंडस्ट्री वाले को जो है लेदर मिल जाता है, इसी तरीके जो झोल वगैरह का काम करते हैं रस्सी उसी का, उनको अच्छा खासा काम मिल जाता है। तो सभी लोग को इस मौके से काम मिलता है, फिर जाके लोग कुर्बानी देते हैं। अगर यूं ही मर जाए मान लीजिए तो न कोई ख़रीदेगा न कोई पालेगा और इनकी ज़िंदगी और बेकार हो जाएगी। तो अगर हम उसको इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से पालें पोसें, उनका देख रेख करें, ख्याल रखें, उनको ज़िंदगी जीने दें, ये असल रहम है। या यूं ही उसको छोड़ दीजिए, ज़ाय हो जाए, बेकार हो जाए, मर जाए, न कोई दवा इलाज करे, न उसकी उम्र को पूरी होने दे, न कोई उसे अच्छी तरीके से सेहतमंद बना कर रखने की कोशिश करे, वो बेहतर है। इन दोनों को देख ले तो समझ में आपको आएगा। फिर यह है कि ये हम मुसलमानों से पूछा जाता है, बाकी आप यहूदियों से पूछे, ज्यूस से, वो कह देंगे हम बीफ खाते हैं, आप उसको मोस्ट वेलकम, लिहाजा उनको आप बीफ सप्लाई भी करते हैं। आप देख लें अल-कबीर वगैरह जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े आपको बूचर हाउस मिलेंगे जहाँ पे इनको काटा जाता है, कौन है वो लोग हैं? सब्बरवाल साहब हो, सतीश सब्बरवाल का नाम आता है अल-कबीर के हवाले से, और भी जितने बड़े बड़े सब बेचारे गैर मुस्लिम हैं वो किनको देते हैं? पूरी दुनिया को सपोर्ट करते हैं। तो यहूदी अगर बीफ खाए तो बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। ईसाई जो क्रिश्चियन है वो भी खा ले बीफ तो मोस्ट वेलकम। मुसलमान का मसला आता है तो वहाँ पे खड़े कर देते हैं मामले को, जबकि खुद इन जानवरों को बलि की प्रथा के तहत आप देख लें, कामाख्या मंदिर से लेकर के जितनी बड़े बड़े मंदिरें हैं, हज़ारों की संख्या में कह लीजिए कि हज़ारों की तादाद इनके बलि दी जाती है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा भाई ठीक है, आपका आस्था आपका अकीदा है, आप अपने तौर से देते हैं, अच्छी बात है, कोई पाले कोई पोसे, कोई उसको ख़रीदे, उसके पैसे दे और सही जगह से उसका इस्तेमाल हो तो कोई बुरा नहीं है। ये एक तो ये देख लिया ब्रॉड लेवल पर जो मैंने कहा। बाकी ये रहा कि हम करने का सवाल जहाँ तक है, तो अगर आपका इस्लाम का तस्वुर एक और मैं बता दूँ आपको, इस्लाम में यह है कि हम इंसान जो है कायनात या दुनिया या यूनिवर्स के लिए नहीं बने हैं। ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये सूरज, ये चांद, ये पहाड़ पेड़, ये हमारे लिए बने हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण और सबूत यह है कि अगर हम और आप दुनिया में न रहें तो इस दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे वालिद मुहतरम कुछ महीने पहले हमसे जुदा हो गए, इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीक रहमत करे उनको। उनके जाने की वजह से ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे वगैरह सूख गए हों, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ के ऊपर। हम भी चले जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम इसके लिए है ही नहीं। लेकिन ये कायनात हमारे लिए बनाई गई है, अगर ये ना हो तो हम पे फ़र्क पड़ेगा। अगर हमें खाने के लिए कुछ ना मिले तो भूखे मरेंगे हम, सूरज की रोशनी ना मिले हमारे अंदर तो फिर विटामिन डी की कमी होगी, उस लिहाज से हड्डी भुरभुरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे आप। तो दुनिया जहान की जितनी भी चीज़ें वो आपके फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। कुरान यही कहता है कि हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए इसको बनाया, तुम इससे फ़ायदे उठाओ। लिहाजा बहुत से जानवर के दूध से फ़ायदा उठाते हैं, बहुत के गोश्त से फ़ायदा उठाते हैं कंज्यूम करके, बहुत के बालों से ऊन तैयार होता है तो उससे गर्म कपड़े आप बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे उठाने के लिए इसलिए जाकर उससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको दया का सवाल खड़ा करना होगा, रहम का सवाल खड़ा करेंगे आप, तो फिर जानवर के ऊपर ही नहीं, फिर सभी कुछ को छोड़ना पड़ेगा आपको। आप दही भी मत खाइए ना, दही के अंदर आप मैग्नीफायर लगा कर देखें कितने सारे जीव जंतु उसमें दिखा देंगे, करोड़ों करोड़ दिखा देंगे आपको। उसकी भी तो जीव है, ये बड़े पैमाने पे जीव है, छोटे पैमाने पे जीव है, आप उसको छोड़ दीजिए। फल फ्रूट आप खाते उसके अंदर भी जीव होता है बाज़ाब्ता, फल फ्रूट मत लीजिए ना। यहाँ तक कि आप सांस जो लेते हैं तो ना जाने कितने सारे कीटाणु आपके सांस में जाते हैं और मरते हैं बेचारे वो, आप सांस लेना बंद कर दीजिए। तो जब इन पे रहम करेंगे, जो कायनात आपके लिए बनाई गई थी उनको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद ब खुद दुनिया से चल बसेंगे। लिहाजा अगर आपको दुनिया में रहना है तो नेचर का अपना एक सिलसिला अल्लाह ताला ने बनाया है, उसके मुताबिक आप उनको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं और आप ज़िंदा रहते हैं और आप बच पाते हैं। तो रहम के तस्वुर को देख लें कि असल रहम यह है कि हम इनकी कीमत लगाएं, वैल्यू लगाएं, अच्छी खिदमत करें, सेहत बनाएं और तब जाके कुर्बान करें, या यूं ही लाचार बेकार जहाँ तहाँ इनको मरने के लिए छोड़ दें। असल रहम यह है या वो है। और फिर यह है कि कायनात हमारे लिए बनाई गई, तो हम इनको इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएं या इनके बचाने के चक्कर हम खुद दुनिया से ख़त्म हो जाए, तो फिर ये सवाल ही पैदा करने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, ना कोई जवाब देने वाला बचेगा आपको यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से माशाअल्लाह आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आपके नाज़रीन भी मेरे जो मौक़िफ़ है, मेरा जो स्टैंड है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे वो। हमारे दर्शकों को अपना तारुफ बता दें। जी, मेरा नाम तौक़ीर बदर कासमी अल-अज़हरी, मैं आपकी इसी बहदूरा बस्ती से बिलोंग करता हूँ। मेरा काम लिखने पढ़ने का है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो नन मुस्लिम भी हैं, उनके अंदर वो बेचारे बहुत से ऐसे सवालात करते रहते हैं और उसका जवाब हम लोग देने की कोशिश करते हैं। एक स्कॉलर के नाते उन मसाइल को भी फेस करते हैं और लिखना पढ़ना होता रहता है। और फिर
हमारे जो दीनी शरई लेवल के जो मसाइल होते हैं उनकी रहनुमाई भी करने की कोशिश करता रहता हूँ। और आज भी जो छोटी मोटी जो भी सोशल खिदमत हो सकती हैं वो करने की कोशिश करता हूँ। दुआ यह है कि अल्लाह ताला उसे कबूल करे और हम सब मिल कर के अपने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। मुल्क के लिए जो ज़रूरी है वो करें हम। जैसे बहुत से मौके पर आप तारीख़ में देखेंगे तो सब ने मिल करके, जैसे मुल्क को आज़ाद कराना हो, अंग्रेज़ से इसको छुड़ाना हो और इसके अंदर अलग अलग तरीके से इनकलाबात लाने हो, सब ने मिलजुल के किया, तब जा कर के यहाँ पे पहुँचे। आज अगर आपके मिसाइल मैन अगर APJ अब्दुल कलाम साहब की खिदमत को हटा दी जाए तो फिर हिंदुस्तान के डिफेंस के अंदर जो बहुत बड़ा किरदार रहा वो आपसे छूट जाएगा। तो उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए और उनके उस्ताद जो थे बेचारे नन मुस्लिम थे, उन्होंने उसको उंगली पकड़ा के सिखलाया, दोनों मिल के किए तो बहुत आगे जाके गए वो। तो आज ईद के मौके से हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके जो असल मुद्दा है, असल जो काम हमारा होना चाहिए उस पर हम लोग तवज्जो दें, और यही तवज्जो देने की कोशिश करता रहता हूँ, दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये देख रहे थे कि हमारे गांव के स्कॉलर हैं ये, और इन्होंने अपने सारे तासुरात को जाहिर किया है कि कुर्बानी क्यों लाजमी है और कुर्बानी क्यों ज़रूरी है और जानवरों से क्या फ़ायदे लेने चाहिए और शरीयत और उनके इस्लामिक हुक्म का किस तरह पालन किया जाएगा, उस तरह विस्तार पूर्वक उन्होंने रोशनी प्रकाश डाला है। बने रहिए मेरे साथ। नज़र आलम सिद्दीकी, समस्तीपुर, बिहार से। शुक्रिया।